हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्ट साथी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज के इस सत्र में वी आर ऑन द थर्ड डे। हम 100 डेज क्विक रिवीजन सीरीज में हैं और अभी तक हमने इंडियन ज्योग्राफी के दो सेशंस कर लिए हैं। एक में हमने बेसिक इंडिया के बारे में जानने का कोशिश किया था और आज के इस सेशन में हमने जो है उसके बाद हमने हिमालय के बारे में देखा और आज के इस सेशन में हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखेंगे। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और आगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको ये सेशन कैसी लग रही है। प्लीज़ डू रिव्यू, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नाउ लास्ट सेशन में हमने जो है हिमालय के रीजन्स के बारे में सारी चीज़ों को कवर किया था, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द हिमालय, जब भी हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय को हम तीन तरीके से पढ़ते हैं। एक तो उसका ट्रांस हिमालय का पार्ट है, देन हमारी जो मेन हिमालय है, और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट जो है हम इसे पूर्वांचल के रूप में स्प्लिट करके पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय के बारे में हमने देखा था कि ट्रांस हिमालय जो है वो ओल्डेस्ट वन है और वो कम्प्लीटली आपको इग्नियस रॉक से बना हुआ दिखेगा। ये आपके जो है अभी की जो हमारी मेन हिमालय है उससे नॉर्दर्न साइड्स में, इसके हमने अलग अलग रेंजेस के बारे में देखा था। वी हैव सीन अबाउट द काराकोरम रेंज, वी हैव सीन अबाउट द लद्दाख रेंज, वी हैव सीन अबाउट द जास्कर रेंज, और मैंने आपको कहा था कि इसी लद्दाख रेंज के एक्सटेंशन के रूप में आपको तिब्बतन भी दिखेगा। वहीं उसके बाद हमने मेन हिमालय के बारे में देखा था विच इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द नंगा पर्वत टू द नामचा बरवा, और उसके बाद हमने देखा था कि लघु हिमालय के रूप में हमें पीर पंजाल, देन धौलाधर, देन नागर टिब्बा, मसूरी रेंज, महाभारत रेंज, इस तरह से हमें देखने को मिलता है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट वी कॉल द शिवालिक, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दीज वेर द की पॉइंट जो हमने लास्ट सेशंस के अंदर में डिस्कस किया था, और इसके सारे रेंजेस को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हमने फर्दर जो है डिवीजन करके देखा था कि हिमालय के अलग अलग रीजन्स में हमें इसे जो है डायगनली कैसे हम इसे करते हैं। तो हमने देखा था कि हम कैसे इसे कश्मीर हिमालय, कश्मीर से कुमाऊं, कुमाऊं से हम इसे नेपाल, और नेपाल से इसे असम में डिवाइड करते हैं। देन वी वेंट टू द आपके जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमने पूर्वांचल हिल्स के बारे में देखा था। हमने पटकई के बारे में देखा, नागा हिल्स के बारे में, मिजो हिल्स के बारे में, लाइमटोल्स के बारे में। हमने इन सारे हिल्स के बारे में जो है पूर्वांचल हिल्स के रूप में हमने देखा था कि उसकी एक्सटेंशन अराकान योमात के रूप में जो है वो म्यांमार तक आपको देखने को मिलती है। तो दीज वेर द थिंग जो हमने लास्ट सेशंस के अंदर में डिस्कस किया था, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। प्रॉपर वहां से क्वेश्चंस आते हैं, पिक से क्वेश्चन आते हैं, ग्लेशियर से क्वेश्चन आते हैं, एंड हमने उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पासेस को भी कवर अप किया था, और हमने सारे इंपॉर्टेंट पासेस को कवर किया है। हमने जो है जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में इंपॉर्टेंट जितने भी पासेस थे, चाहे हम बुलबिल की बात करें, चाहे हम जोजिला की बात करें, हम अगिल की बात करें, हमने सारे दर्रे को जो है इंपॉर्टेंट सारे देख लिए हैं जितने भी आपके हैं। बाकी और स्टेट्स के भी, आपके हिमाचल के, उत्तराखंड के, हमने नीति, लिपुलेख, हमने जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के, हमने दीफू के बारे में देखा, हमने यांगेप के बारे में देखा, हमने युमथांग के बारे में देखा। तो हमने लगभग सारे दर्रे जो इंपॉर्टेंट दर्रे थे उसको भी हमने हिमालय रीजन्स के सारे दर्रे को देखा था। यहाँ से आपके जो है आपको मैंने जैसा कि मैंने आपको पीवाई की सीरीज में भी दिखाया था कि 2016 में हो या 17 में हो या 18 में हो या 19 में हो, हर साल आपको जो है यहाँ पे चाहे हम 21-20 मतलब कंटिन्यू आपको देखने को मिलता है कि दर्रे से एक प्रश्न तो हमारे यहाँ पे बनते ही बनते हैं। तो हमारे लिए जो पासेस है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं आपको एज ए मैपिंग के तौर पे मैं आपको फिर से जो है सारे पासेस जो है वो एक अलग सेशंस के अंदर में रिवाइज करा दूंगा, जहाँ पे हम थोड़ी सी और डिटेल में उन पासेस के जाएंगे, क्योंकि हमने सिर्फ अभी पासेस को एज ए लोकेशन देखा है। वी विल सी कि पासेज उसके अगल बगल के बाकी रीजन्स के बारे में, क्योंकि हमें अभी हिमालय रीजन्स को कवर करना था और हमें क्विक रिवीजन मोड में है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सबने पहले से पढ़ रखा है, बस आपको क्या है, आपको एक क्विक रिवीजन की जरूरत है। ठीक है, सो आई एम नॉट टीचिंग यू इन अ वेरी डेप्थ और डिटेल, वी कैन, मैं वो कर सकते हैं, वी कैन, बट अभी हमें जो है वो रिवीजन मोड में आना है। तो मैं ये मानता हूँ कि आप सभी ने पहले से पढ़ रखा है, बस हमें एक क्विक पॉइंट रिवाइज करनी है कि दीज आर द जोन्स या दीज आर द टॉपिक जहाँ से हमें क्वेश्चंस पूछेंगे और यहाँ से आपकी रिवीजन होनी चाहिए, एंड दैट इज द होल पर्पस ऑफ आवर दिस सीरीज। और बाकी हम जब अलग अलग सेशंस के अंदर आएंगे, स्पेशल सेशंस में आएंगे, तो वी विल डिटेल डिस्कस इन अ डिटेल, वहाँ हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से। नाउ नेक्स्ट टू द अवर टुडेज टॉपिक। तो आज हम जो है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार का जो रीजन है हमारा, आज हम उसके बारे में देखेंगे। तो हमने हिमालय रीजन्स कवर कर लिया, एंड देन इफ यू से कि ये जो आपका पूरा का पूरा रीजन है दैट इज द पेनिनसुलर इंडिया। और पेनिनसुलर इंडिया इज द पेनिनसुला, प्रायद्वीपीय क्या होता है बेसिकली आपको पता है कि द लैंडमास, जब कोई भी स्थल भाग तीन तरफ से पानी से घिरा होता है तो हम उसे प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। तो इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है, इस पेनिनसुलर पार्ट
के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। दिस इज द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ द इंडिया, और इस पेनिनसुलर के पार्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये पेनिनसुलर पार्ट जो है इंडिया का, यहाँ के इंपॉर्टेंट्स हम सारे प्लेटूज के बारे में, पठारों के बारे में देखेंगे, हम रेंजेस के बारे में देखेंगे और कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में ध्यान रखेंगे जो हमें एग्जाम के पर्पज से क्या है इंपॉर्टेंट है। नाउ इफ यू लुक ओवर, तो यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, भारत वो क्या है, इस पूरे उपमहाद्वीप का सबसे पुराना हिस्सा है। आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, उसी समय से ये डेवलप होना शुरू हो गया था। आप देखेंगे कि आपकी जो पूरी की पूरी जो हम आज छोटा नागपुर पठार से लेके जो हमारी पूरी कर्नाटका के पठार तक हम जाएंगे, और वी विल सी ओवर देयर कि इन सारे रीजन्स में जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, दे ऑल आर द प्री हिमालयंस, वो हिमालय के निर्माण से भी पहले की घटनाएं हैं। ठीक है, ये सारे जो आपके प्रायद्वीपीय पठार हैं वो क्या है, हिमालय के भी बहुत पुराने हैं। तो हम इन सारी चीजों के बारे में, इसके बारे में जो है आज के सेशंस में देखने वाले हैं। नाउ अगर हम ये देखेंगे तो ये कहाँ है, ये उत्तरी मैदान के जो है आपके दक्षिण में क्या है, यहाँ पे स्थित है। ये एक त्रिकोणीय संरचना है और आपको देखने को मिलेगा कि ये तीन तरफ से क्या है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो हमारा जो पेनिनसुलर रीजन है, क्योंकि आप देखेंगे कि भारत में जैसे ही आप यहाँ से लगभग ये 23.5 डिग्री आपकी जो इक्वेटर लाइन पास करती है, लगभग 22 डिग्री के आसपास से क्या होता है, इंडिया सिकुड़ना शुरू कर देता है और ये ट्रायंगुलर शेप में आ जाता है। ठीक है, नाउ इफ यू लुक ओवर दी, हम जब पेनिनसुलर रीजन की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि देयर इज सम बाउंड्री ऑफ द पेनिनसुलर रीजन, और उन बाउंड्रीज के बेसिस पे हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बाउंड्रीज के रूप में सबसे पहला तो अगर आप इस पूरे ये जो आपकी पूरी येलोइश पार्ट दिख रही है, ये जो आपको पीला पीला पार्ट दिख रहा है, दैट इज द आपका प्लेटू रीजन ऑफ आपके पेनिनसुलर रीजन का, मतलब कि हमारे प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है उसका पठारी क्षेत्र है ये। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो देयर इज व्हाट वी कॉल द अरावली, यहाँ पर आपको जो है वो अरावली दिखेगा, और अरावली भी क्या है, इस प्रायद्वीपीय पठार के एक बाउंड्री के रूप में आपको दिखाई देता है। वहीं इसके बाद आप देखेंगे तो देयर इज अ सीरीज ऑफ आपका माउंटेन जिसे हम कहते हैं विंध्य। तो यहाँ पर आपको विंध्य माउंटेन दिखेगा, विंध्यन का रेंज दिखेगा, और ये जो विंध्यन का क्रम है ये भी क्या है, बाउंड्री क्रिएट करता है। इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे जो है नॉर्दर्न प्लेन शुरू हो जाते हैं, देयर आर सम प्लेटू रीजन, छोटा छोटा पठार है, और उसके बाद ये क्या होता है, आपकी जो मैदान का क्षेत्र आ जाता है। तो विंध्यन इस बाउंड्री ब्रेकर आपको देखने को मिलेगा। देन अगेन यू विल सी कि तो यहाँ पर आपको देखेगा देयर इज आपको अनदर रेंज व्हाट वी कॉल द वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। पश्चिमी घाट भी क्या है, इसकी बाउंड्री की तरह जो है वो काम करती है। नाउ अगेन इन द ईस्टर्न साइड देयर इज आपका ईस्टर्न घाट, जिसे हम पूर्वी घाट कहते हैं, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो पेनिनसुलर रीजन जो है वो तीनों तरफ से आपको क्या है, जो पहाड़ों से घिरा हुआ है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अरावली यहाँ पर जो है वो कवर करती है इसको, आपको यहाँ पे विंध्यन रेंज जो है वो उसको कवर करती है। एंड अगेन इफ यू लुक ओवर देयर तो आपको ईस्टर्न जो हमारा घाट है वो इसको कवर करता है, और आपकी जो वेस्टर्न घाट है ये भी इसको क्या करती है, कवर करती है। ये सारे इंपॉर्टेंट आपके जो है माउंटेन रेंजेस एक तरह से आप है ये कि आपको ये कवर अप करती है। हम इसके बारे में देखेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे। नाउ इफ यू लुक ओवर तो आप देखेंगे कि इंडिया का लगभग 16 लाख किलोमीटर जो एरिया है वो लगभग इन्हीं रीजन्स का है। हमने देखा था कि लगभग 23 लाख जो है वो क्या है, इंडिया की टोटल जो है हमारी ज्योग्राफिकल एरिया है, और यहाँ पे 16 लाख जो है वो क्या है, केवल पेनिनसुलर रीजन है। यानी कि 50% के आसपास पूरा का पूरा इंडिया जो है वो क्या है, पेनिनसुलर रीजन का पार्ट है। तो इट्स अ वेरी ह्यूज, आपको बहुत बड़े क्षेत्र में क्या है ये विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो हमें देखने को मिलेगी लगभग 600 से 900 मीटर की जो है वो औसत ऊंचाई इसकी है। कंपेरेटिवली दे आर द आपके, क्योंकि ये बहुत ओल्डेस्ट है तो धीरे धीरे इनकी डिग्रेडेशन भी हुई है। दे आर द मोस्टली, इसमें जो है वो पठार हैं, प्लेटू हैं, तो उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं होती है। अब अगर आप देखेंगे तो पेनिनसुलर इंडिया जो आपका है, यानी कि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसकी एक यूनिकनेस ये है कि इसकी जो ढाल है, ढाल जो है वो किधर की ओर है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। इट मीन्स बेसिकली कि अगर आप देखेंगे तो ये पश्चिम का साइड है और पूरब का साइड जो वो क्या है, कंपेरेटिवली लोअर है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जितनी भी नदियां बहती है, चाहे हम महानदी की बात करें, चाहे हम गोदावरी की बात करें, चाहे हम कृष्णा की बात करें, जितनी भी नदियां हैं वो सब की सब आपकी कहाँ आके गिरेगी, ये सब की सब आपकी जो है वो पूरब की ओर आके जो है वो यहाँ पे ड्रेन करती हुई दिखेगी। तो इसकी जो ढाल है वो क्या है, आपके पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी ढाल आपको देखना है। एक्सेप्शन देयर इज समथिंग व्हाट वी कॉल द नर्मदा और तापी, बात करेंगे इसके बारे में। पर फिलहाल अभी हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि ये सारे आपके जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर डिफाइंड है। नाउ यहाँ पर जो आपको चट्टाने मिलेगी वो पूरी तरीके से क्या होगी,
आपको जो है आग्नेय और कायांतरित प्रकार की चट्टानें जो है यहाँ पर आपको इस रीजन में देखने को मिलेंगी। बेसिकली आपको पता है कि मैग्मा आएगी, बाहर होगी, ठंडा होगी, ठंडा होने से जिस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है वो आग्नेय होता है। और आग्नेय चट्टान, और दूसरी चीजें हैं कि उसके बाद आपको पता है कि अगर लंबे समय तक इस पे ताप और दबाव का प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा, ये अपना रूप बदल देगी, तो ये कायांतरित है। तो आपके जो पेनिनसुलर रीजन में जितने भी चट्टान पाए जाते हैं उसमें मेजॉरिटी आपको यहाँ पे चट्टानों का क्या होता है, वो यही होता है, आग्नेय और कायांतरित प्रकार की चट्टानें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। दिस रीजन इज नोन फॉर देयर मेटेलिक डिपोजिशंस, धात्विक मिनरल्स डिपोजिशंस के लिए, नॉट मेटेलिक, इट्स अ मिनरल डिपोजिशंस। ठीक है, खनिजों के अपने जो है वो क्या है, डिपोजिशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खनिज संपदा से भरा हुआ जो है ये पूरा का पूरा रीजन है। खनिज संसाधन आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलेंगे क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है, और खास करके धात्विक खनिज जो है, हमारी जो मेटेलिक मिनरल्स हैं, वो यहाँ पर हमें क्या होगा, मेटेलिक्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आपका जो है भारत के प्रायद्वीपीय पठार का। इसके अलावा अगर आप ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस के बेसिस पे देखेंगे तो बहुत सारी इसमें आपको रेंजेस देखने को मिलेगी। ज्योग्राफिकल बायोडाइवर्सिटीज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर न्यूमरस थिंग जो आपको यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखने को मिलता है और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। वी आर सीइंग देखिए डिफरेंट ऑफ आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स, रिवर्स के कारण और भी डिफरेंट चीजें, पर आज के सेशंस में हम जो है वो इंपॉर्टेंट हिल्स और प्लेटूज को कवर करेंगे। नाउ इफ यू लुक ओवर यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रायद्वीपीय पठार की जो है सीमावर्ती पर्वत श्रेणियों के रूप में अरावली, विंध्यन और पश्चिमी और पूर्वी घाट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बारे में हमने बात कर लिया है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ओवर कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अरावलीज को ऑन द उच्चावच के आधार पे, यानी कि हाइट के अकॉर्डिंग जो है अरावली को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द दक्कन का पठार, सेकंड वन इज कॉल्ड द सेंट्रल हाईलैंड, और थर्ड वन इज कॉल्ड द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे दक्कन प्लेटू, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल हाईलैंड इज द इंपॉर्टेंट ओवर, मध्य उच्च भूमि जिसे हम कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड अगेन आपको देखने को मिलेगा द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, ये भी आपको यहाँ पर क्या होता है, एक्सटेंडेड हुए दिखता है। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू इज ऑल्सो इज द आपके जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। कहाँ है इसकी विभाजन, थोड़ा सा इसको मैप पे देखते हैं तो समझ में आएगा हमें। सो दिस इज द बेसिकली द रीजन व्हाट वी कॉल द सेंट्रल हाईलैंड, ये सेंट्रल हाईलैंड है। यहाँ पर आपकी जो है वो जो है आपकी विंध्य है, और विंध्य से अपर वाले इस पूरे रीजन का इंक्लूडिंग पार्ट इज कॉल्ड द सेंट्रल हाईलैंड। एंड आपको ये जो पूरा रीजन है इन द साउदर्न वाला, ये हमारा दक्कन का जो है पूरा रीजन है। दिस इज व्हाट वी कॉल द दक्कन। We further divide the Deccan Plateau in the different part, but this is what we call the Deccan. नर्मदा से ऊपर पूरा का पूरा सेंट्रल हाईलैंड, एंड नर्मदा से साधन वाले रीजन्स में हम इसे क्या कहते हैं, दक्कन का रीजन कहते हैं। ठीक है, नाउ इफ यू लुक ओवर तो यहाँ पर आपकी ईस्टर्न वाला रीजन है, और इस ईस्टर्न वाले भी पूर्वी पठार जो है वो भी एक समय में दक्कन का ही पार्ट हुआ करता था। हम आते हैं उसकी हिस्ट्री देखेंगे कैसे क्या हुआ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 3 पार्ट में हम इसे डिवाइड करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द आवर सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड से हम शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि सेंट्रल हाईलैंड्स में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया देखने को मिलती है। नाउ अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सेंट्रल हाईलैंड्स के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा, दैट व्हाट वी कॉल द मालवा का पठार। इफ यू कम टू द मैप यू विल सी देयर कि अगर आप यहाँ पर मैप को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये जो रीजन है आपका, लेट मी इरेज इट, ओके। सो अभी हमने देखा कि ये हमारा अरावली है। दिस इज व्हाट वी कॉल द अरावली, ये हमारा अरावली है। यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी क्या है, दिस इज द रीजन ऑफ विंध्यन। ठीक है, यहाँ पर विंध्यन है, विंध्य की श्रृंखला है। आपको इसकी एक्सटेंशंस के रूप में यहाँ पे भारनेर दिखेगा, भारनेर की श्रृंखला है, और फिर आपको लास्ट में यहाँ पे कैमूर रेंज दिखेगा। ये जो है वो हमारी विंध्यन का एक्सटेंशन है, विंध्यन का विस्तार है। विंध्यन, भारनेर, और भारनेर के बाद आपको यहाँ पर जो है वो कैमूर हिल्स के रूप में, पहाड़ियों के रूप में विस्तृत दिखेगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो रीजन है आपकी अरावली का और विंध्यन का, इस बीच वाले रीजन में दिस इज द रीजन वेयर वी कॉल मालवा। ये जो है हमारा क्या है, मालवा है, मालवा का पठार। ये हमारा मालवा का पठार का रीजन है। दिस इज द रीजन ऑफ कॉल मालवा। ये आपके जो एक्सटेंडेड है इन द आपके सम पार्ट आपका एमपी का, फ्यू पार्ट ऑफ आपका यूपी का, सम पार्ट ऑफ आपके राजस्थान का। दिस इज कॉल्ड द मालवा का पठार, मालवा का पठार का क्षेत्र।
नाउ इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि मालवा के बाद आपको यहाँ पे दिस इज द रीजन, यहाँ एक और पठार दिखेगा जिसे हम बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बुंदेलखंड का पठार। दिस इज द रीजन ऑफ बुंदेलखंड का पठार। और बुंदेलखंड के पठार के बाद आपको एक और पठार दिखेगा, दिस इज कॉल्ड द भांडेर का पठार, भांडेर। तो तीन पठार रेंज तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा सीक्वेंस में देखने को मिलेगा। द फर्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द मालवा, मालवा के बाद आपका मिलेगा बुंदेलखंड। एंड इन द वार्नेर इन द कैमूर रेंज देयर इज अ साउदर्न दिस हियर एक और पठार आपको दिखेगा जिसका नाम है बघेलखंड का पठार, बघेलखंड। तो बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। एंड इसके बाद सेंट्रल हाईलैंड के एक्सटेंस के रूप में आपको यहाँ पर दिखेगा द अनदर जिसको हम कहते हैं छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो मेन लैंड में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप इसे एज ए सीक्वेंस याद रख सकते हैं, इसे रखना भी जरूरी है हमारे लिए। सीक्वेंस में हमें इसे ध्यान रखना है। मैं इसको अलग तरीके से आपको एक बार मैप आउट कर देता हूं तो आपको, और प्लेन पे तो आपको ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द अरावली। यहाँ पर हमारी एक सेकेंड, दिस इज व्हाट वी कॉल द आपका, यहाँ पर हमने अभी भी देखा कि यहाँ पर जो हमारी है दिस इज द आपके अरावली का रीजन। अरावली और विंध्यन के बीच में आपका मालवा का पठार। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अरावली, अरावली के बाद आपका यहाँ पे जो है दैट इज व्हाट वी कॉल द अरावली, और अरावली के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मालवा का पठार। नाउ इफ वी कम टू द मालवा, मालवा के बाद आपको देखने को मिलेगा बुंदेलखंड का पठार। और बुंदेलखंड के पठार के बाद, ठीक है, देयर इज व्हाट वी कॉल द भांडेर। भांडेर आप याद रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन भांडेर इज देयर। नाउ इफ यू लुक ओवर यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा कि भारनेर की पहाड़ियां और भांडेर में डिफरेंस है। ठीक है, नाउ अगेन वन इज व्हाट वी कॉल द बुंदेलखंड के बाद यहाँ पे बघेलखंड एंड द छोटा नागपुर प्लेटू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सारे आपके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटूज के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, सो हम क्या करने वाले थे, वी विल लुक ओवर द फर्स्ट आपका जो है मालवा का पठार को हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। सो व्हेन वी कम टू द मालवा का पठार, वी विल सी द मालवा का पठार। और मालवा के पठार में आप देखेंगे ये पश्चिम से जो है अरावली श्रेणी और दक्षिण में ये क्या है, विंध्य से आपको यहाँ पे घिरा हुआ दिखता है। ठीक है, तो देयर इज यू विल सी कि यहाँ पर आपकी जो है क्या है, अरावली है, और यहाँ पर आपका क्या है, विंध्य है। और विंध्य और अरावली के बीच में ये यहाँ पर आपकी मालवा का पठार है। Here is what we call the मालवा का पठार। क्लियर? ठीक है, मालवा के पठार की अगर यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं कि सबसे ऊंची चोटी कौन है, ये ध्यान रखिएगा। मालवा के पठार का जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी मालवा पठार के रीजन की, दैट इज कॉल्ड द सिगार चोटी। ये ध्यान रखिएगा, सिगार, सिगार इज द हाईएस्ट आपका यहाँ पे चोटी ऑफ द मालवा प्लेटो। नाउ आपको देखने को मिलेगा कि इसी रीजन से आपकी चंबल क्या होती है, बह के जाती है। तो आपके मालवा के पठार के रीजन से ही चंबल यहाँ पे बहती हुई आपको दिखेगी। दिस इज द रीजन जहाँ से चंबल बहती है। चंबल जो है वो सहायक नदी है किसकी, यमुना की। तो आपको देखने को मिलेगा कि चंबल और उसकी जो सहायक नदियां हैं ये इसी पठार से होके हुए गुजरती है। चंबल की सहायक नदी के रूप में आपको काली सिंध दिखेगी, पार्वती दिखेगी। ये सारी रिवर जो वानस की जो है वो भी आपकी यहाँ पे बहती हुई दिखेगी। ठीक है, तो ये इसी रीजन से बहती हुई जाती है। नाउ अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि देयर इज अनदर रिवर व्हाट वी कॉल द माही रिवर, जो कि आपके इसके सदर्न रीजन से, इसके पश्चिम रीजन से, पश्चिम रूप से जो बहती है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, सम पार्ट ऑफ आपका मालवा का। तो ध्यान रखिएगा कि मालवा का पठार जो है उसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। अरावली और विंध्यन, अरावली इसके वेस्टर्न में है, पश्चिम में है, और विंध्यन इसके दक्षिण में है, यानी कि विंध्य के नॉर्दर्न रीजन में है, विंध्य के पहाड़ के उत्तर में है। और यहाँ से आपको चंबल और उसकी सहायक नदियां जो होती है बहती है। ठीक है, यहाँ का जो होता है वो क्या बेसिकली बेसाल्टिक लावा से बना हुआ और काली मिट्टी का यहाँ पर आपको फैलाव इन रीजन्स में दिखता है। एंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो पठार है वो पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, संप्राय मैदान के रूप में बदल चुकी है। और यहाँ के जो हिस्से हैं वो क्या हो गया है, यहाँ पे उर्मिल मैदानों में जो आपकी रोलिंग टोपोग्राफी होती है
उसमें क्या हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। बेसिकली दे आर द बैडलैंड टोपोग्राफी आपके इसके मालवा पठार पे। जैसे ही आप धीरे धीरे नीचे बढ़ेंगे आपको देखने को मिलेगा वो पूरी तरीके से फ्लैट हो चुकी है, ठीक है। ये बहुत हाइट में आपको नहीं देखने को मिलेगी। सो मालवा पठार जो है वो बाद में आपको बैडलैंड टोपोग्राफी आपको जो है वहाँ उसके रूप में आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे चंबल वगैरह फ्लो करती है। तो ये आपको देखने को मिलता है। दैट इज द थिंग अबाउट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द मालवा का पठार। तो मालवा का पठार आपको इसलिए यहाँ पर देखने की जरूरत है। तो हमने यहाँ से कहा था कि यहाँ पे आपको अरावली दिखेगी। अरावली के बाद यू विल सी कि अरावली के बाद यहाँ पे विंध्यन रेंज है। अरावली, देन यू विल सी द विंध्यन, और विंध्यन रेंज के बाद यू विल सी द भारनेर की श्रेणियां। सो भारनेर एंड द भारनेर के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा द कैमूर रेंज, ओके। एंड इफ यू लुक ओवर यहाँ पर तो विंध्यन के ऊपर में यहाँ पे आपका मालवा का पठार, दिस इज व्हाट वी कॉल द मालवा का पठार। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर जो है बुंदेलखंड, ये आपको इस तरीके से दिखेगा, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। नाउ तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। और आपको यहाँ पे पता है कि ये कैमूर, और अगर इसके साउदर्न रीजन्स में आएंगे देयर इज व्हाट वी कॉल द सतपुड़ा। और सतपुड़ा का आपको यहाँ पे ये विंध्यन है, यहाँ पे विंध्यन है। और विंध्य के बाद आपको देखने को मिलेगा द अनदर इंपॉर्टेंट रेंज इज कॉल्ड सतपुड़ा का रेंज, ठीक है। और विंध्य और सतपुड़ा के बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी, ठीक है। और इसके नीचे है सतपुड़ा, और सतपुड़ा के साउथ में बहती है एक और इंपॉर्टेंट नदी जिसे हम कहते हैं तापी, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो सतपुड़ा है इसकी भी फर्दर हम डिवीजन करते हैं इन द सीक्वेंसेस। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राजपीपला, देन यू विल सी द ग्वालीगढ़, आपको ग्वालीगढ़ की श्रृंखलाएं दिखेगी। देन यू विल सी कि आपको यहाँ पे महादेव हिल्स दिखेंगे, महादेव हिल्स, महादेव। एंड देन यू विल सी आपको यहाँ पे मैकाल रेंज जो है वो क्या होगा देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा द प्लेटू जिसका नाम है बघेलखंड का पठार। ये बघेलखंड का पठार वही है जहाँ पे हमने कहा था कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और आपकी कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को क्या करती है, काटती है। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। तो हम अब देखते हैं हमारा अगला जो पठार है, दैट इज द बुंदेलखंड का पठार। बेसिकली आप देखेंगे तो ये तीनों दोनों पठार जो आपको वो गंगा यमुना घाटियों के डालते हैं। तो बुंदेलखंड के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। बुंदेलखंड मैदान जो है वो यमुना बेसिन के नदी के क्या है, दक्षिण में स्थित है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे मैप के ऊपर में तो यू विल सी, और अगर आप यहीं पर देखेंगे तो दिस इज वेयर कि आपको यहाँ पर जो है यमुना बहती है। और दिस इज द रीजन ऑफ व्हाट वी कॉल द बघेलखंड, सॉरी दिस इज द रीजन ऑफ बघेलखंड का ये पूरा। तो बघेलखंड का जो ये जो आपका रीजन है, बघेलखंड के पहाड़ का रीजन है। और बघेलखंड में आपको यहाँ पे ये यमुना के जो है उसके रीजन के क्या है, दक्षिण में आपको ये देखने को मिलता है। इतनी बात तो हमें बहुत क्लियरली समझ में आती है। नाउ ये भी आप देखेंगे तो आग्नेय और कांतरी चट्टानों से बना हुआ है। और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, सिद्ध बाबा चोटी इसकी हाईएस्ट पिक है। ध्यान रखिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, हमने PYQ के अंदर भी देखा है कि हमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पिक, कौन सा इसमें से सबसे ऊंचा पिक है। और उसमें वो एग्जांपल दे देंगे मालवा का पठार ऐसे करके कि मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, और इधर आपके ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और मैचिंग करना होगा आपको। देखिए UPBCS में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में वो फैक्चुअल होंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन अब ट्रेंड में आ रही है। पर अभी इतना भी नहीं है कि हर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड आएंगे, क्योंकि अभी तक जो हमारी ट्रेंड रही है वहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस की जो है वो ट्रेंड ज्यादा है। तो वी हैव टू प्रिपेयर एज सच कि हमें फैक्ट्स आने चाहिए और साथ में हम कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे, तभी हमारी पूरी प्रिपरेशन हो पाएगी। अल्दो सिर्फ फैक्ट याद रखने से भी काम नहीं चलेगा, और कॉन्सेप्ट रहेगी और फैक्ट ही नहीं याद रहेगा तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो क्या है, फैक्चुअली ओरिएंटेड होते हैं। इफ यू लुक ओवर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा केन, बेतवा, धसान, ये सारी जो आपकी सहायक नदियां हैं आपके जो है यमुना की, और ये सारी जो है यहाँ पर क्या करते हैं, गहरे गहरे महाखड्डों का निर्माण करती है। ठीक है, बेसिकली ये भी एग्जाम्पल है बैड लैंड टोपोग्राफी का। बैड लैंड टोपोग्राफी का क्या है, एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इन नदियों के द्वारा इस रीजन में, बुंदेलखंड के रीजन में भी बैड लैंड टोपोग्राफी को डेवलप कर दिया जाता है। हिंदी में से कहते हैं बेसिकली द उत्खात भूमि। ठीक है, नाउ इफ यू कम टू द नेक्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द बघेलखंड का पठार। और बघेलखंड का पठार जो है वो आपको देखने को मिलेगा, वो मैकाल रेंज के क्या है, उत्तर में स्थित है। इफ यू कम ओवर हियर वी हैव सीन द मैकाल रेंज, और मैकाल रेंज के उत्तर में क्या है, हमारा बघेलखंड है। ठीक है, तो मैकाल रेंज के उत्तर में क्या है, हमारा बघेलखंड है। देखकर आप यहाँ पर देखेंगे तो
यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ियां हैं और अमरकंटक की पहाड़ियों से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपकी रिवर, यहाँ पे मैं भी आपकी रिवर नहीं करा रहा हूँ, जब हम रिवर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे नर्मदा निकलती है। एंड अगेन देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट रिवर व्हाट वी कॉल द सोन, सोन नदी निकलती है जो कि यहाँ पे, दीज आर द एग्जांपल्स आपके भ्रंश घाटी के नदियों का, ठीक है। नर्मदा हो गई, तापी हो गई, सोन हो गई, और एक और आपकी जो है इंपॉर्टेंट भ्रंश में है वो है आपकी दामोदर। अभी नदी नहीं कर रहे हैं, अभी हम जो है पठार कर रहे हैं, तो पहले पठार को समझते हैं। तो बघेलखंड का पठार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसके नॉर्दर्न पार्ट में आपको सोन नदी क्या होती है, बहती है। इसके उत्तर से सोन नदी आपको बहती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैकाल रेंज की स्थिति में आपको यहाँ बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और ग्रेनाइट वाली चट्टानों से ये बनी हुई है, और इस पठार से होकर आपको क्या होती है, सोन नदी बहती है। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि सोन नदी जो है यहाँ पर आपकी क्या है, सोन रिवर इज फ्लोइंग थ्रू दिस, ठीक है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आपका बघेलखंड का पठार का। बघेलखंड का पठार इसलिए हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द छोटा नागपुर का पठार। अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमारी मैकाल रेंज है, दिस इज व्हाट वी कॉल द बघेलखंड का पठार। इसके बाद जो आपकी पठार की यहाँ पर श्रेणी आती है, दिस इज द व्हाट वी कॉल द आपका छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, ये जो छोटा नागपुर का पठार है, इस छोटा नागपुर पठार में आपको देखने को मिलेगी, मोस्टली आपके झारखंड में एक्सटेंडेड है, सम पार्ट इन छत्तीसगढ़, सम पार्ट इन आपके जो झारखंड, सम पार्ट इन पश्चिम बंगाल, बट द मोस्टली दे आर एक्सटेंडेड इनटू द आपका छोटा नागपुर का पठार इन द झारखंड। और आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम का क्या है, यहाँ पे एग्जांपल्स है। आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवर क्रम की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है, जो सबसे पुरानी जो है वो क्रम की चट्टानें हैं जो भारत में पाई जाती हैं या विश्व में पाई जाती हैं। पृथ्वी के निर्माण के समय में जब सीधा सॉलिडिफाई हुआ था, और उस समय जिन चट्टानों का निर्माण हुआ था वे चट्टानें यहाँ पे, ये विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें हैं, ठीक है। यहाँ पठार पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जब हम चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो पठार है, खनिज विशेष रूप से कोयला और लौह अयस्क का यहाँ पर आपको भंडार देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा कि छोटा नागपुर प्लेटू के ठीक बीचों बीच से दामोदर नदी बहती है, और जब दामोदर नदी बहती है तो ये इसे दो पार्ट में डिवाइड करती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर प्लेट के बीच में बहती है। नदी करेंगे, दामोदर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो दामोदर नदी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दो पार्ट में बांटेगी। एक तो जो नॉर्दर्न पार्ट होगा जिसे हम हजारीबाग का पठार कहते हैं, और दूसरा सदर्न पार्ट होगा जिसे हम रांची का पठार कहते हैं। तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा कि इसे दो पार्ट में बांटती है, हजारीबाग के पठार के रूप में और रांची के पठार के रूप में। कौन? दामोदर नदी। ध्यान रखिएगा, दामोदर नदी जो है वो क्या करती है, छोटा नागपुर प्लेटू को दो पार्ट में बांट देती है। इसकी जो सर्वोच्च जो चोटी है वो पारसनाथ की चोटी है। पारसनाथ की चोटी यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको जो है दामोदर नदी के जो है वहीं पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा चोटी जो है दैट इज द आपका पारसनाथ की चोटी। यहाँ पर आपको सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो अभी तक हमने जितने भी मैपिंग की है यहाँ पर हमने देखा कि अरावली, और अरावली के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिला दैट इज द आपका मालवा का पठार। मालवा के पठार के बाद हम यहाँ पे तो हमारी पूरी विंध्यन है, विंध्यन भानेर कैमूर तक ही एक्सटेंडेड है उसी का। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के बाद हमने देखा बघेलखंड का पठार, और चौथा हमने यहाँ पर देखा व्हाट वी कॉल द छोटा नागपुर का पठार। तो 1, 2, 3 और 4 बिल्कुल आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। एक हमारा था मालवा, 2 हमारा था बुंदेलखंड, तीसरा नंबर जो है हमारा दैट इज द बघेलखंड, और चौथा जो हमारा है वो हमारा क्या है, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर। तो ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, प्लेटूज के रूप में हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पठार आपको नॉर्दर्न रीजन। अगर इसके पश्चिम वाले रीजन में आएंगे तो हमें यहाँ पर जो है वो मेवाड़ का पठार दिखता है ऑन द अरावली के बैंक पे। देन उधर हमें जो है मारवाड़ का अरावली के उस पार दिखता है जिसे हम मारवाड़ का पठार कहते हैं। देखेंगे हम इन लोग इन चीज़ों के बारे में भी। देयर इज व्हाट वी कॉल द गोरम घाट। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अरावली के ऊपर एक पास है जिसका नाम है गोरम घाट। गोरम घाट, ये जो गोरम घाट है ना, दिस इज द गोरम घाट, जो कि आपको यहाँ पर जो है क्या होगा, चलिए यहीं पे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये अरावली है
और अरावली, अगर आप अरावली की बात करें यहाँ पे, तो अरावली के बारे में आप देखेंगे कि ये आपको एक्सटेंड करती है पूरी की पूरी गुजरात वाले रीजन से लेकर कुछ रीजन से यहाँ पे आपके पूरे दिल्ली तक। दिल्ली में ये जो है धीरे धीरे इसकी हाइट कम होती चली जाती है और आपको देखने को मिलेगा कि ये खत्म हो जाती है। दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो आपकी जो हमारी पार्लियामेंट हाउस है रायसीना हिल्स के ऊपर, रायसीना हिल्स इज अ पार्ट ऑफ अरावली, तो रायसीना हिल तक इसकी जो है क्या है वो एक्सटेंशन आपको देखने को मिलती है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है अरावली की, जो सबसे ऊंची चोटी है अरावली की सबसे ऊंची चोटी वो गुरु शिखर है। गुरु शिखर आपको यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी के रूप में दिखाई देगा, तो ये ध्यान रखिएगा अरावली की सबसे ऊंची चोटी दैट इज द गुरु शिखर चोटी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। व्हाट आई वाज सेइंग, गोरम घाट आपको देखने को मिलेगा, ये पासेज है अरावली के अंदर और ये मेवाड़ से मारवाड़ को क्या करती है, कनेक्ट करती है। मेवाड़ इन द ईस्टर्न एंड मारवाड़ इन द आपका वेस्टर्न वाले साइड में, ये आपके पूरब में है और ये आपके पश्चिम में है और इस दोनों को यहाँ से क्या करती है, जोड़ती है। तो गोरम घाट यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं आप कि गोरम घाट कहाँ है, तो अरावली में है और इस तरीके से आपको ये एक्सटेंड करता हुआ दिखेगा। नाउ सो दीज आर द थिंग्स जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में हमने देख लिया, यहाँ पे हाईएस्ट पिक हमने देख लिया कि वो पारसनाथ की जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने लोकेशन को समझ लिया कहाँ पे है ये, बाकी हमने इन सारे जो है वो प्लेटू के बारे में देख लिया। नाउ इफ यू कम टू द नेक्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द मेघालय का पठार। ठीक है, अब देखिए अगर आप मैप को देखेंगे तो ये सारा का सारा आपका क्या है, दिस ऑल आर द आपका छोटा नागपुर और यहाँ पर आपके मतलब सॉरी आपके पूरा दक्कन का, और ये है आपका छोटा नागपुर का पठार। इसी छोटा नागपुर पठार पे यहाँ पे जो आपको एक हिल्स ऑफ रेंज दिख रहा है दैट इज द कॉल राजमहल हिल्स। ये जो है राजमहल हिल्स है। ये जो राजमहल हिल्स है अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि आपको पता है कि दिस इज द रीजन वेयर द आपके गंगा नदी आती है, दिस इज द रीजन वेयर आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी आती है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज फील होगी यहाँ पे कि ये जो पार्ट है और दिस इज द पार्ट, ये कहीं ना कहीं कनेक्टिंग पार्ट लगता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे रिवर आई एक समय के बाद तो आपको देखने से फील होता होगा कि ये लंबे समय तक यहाँ पे रिवर होने के कारण ये दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर ये पहले एक ही पार्ट हुआ करता था, पर रिवर गंगा के कारण और ब्रह्मपुत्रा ने इसको धीरे धीरे क्या किया, पूरी तरीके से जो है इरोड कर दिया और आज यहाँ पे इस ये पे गैप क्रिएट हो गया। इस गैप को हम कहते हैं द मालदा गैप। ये मालदा गैप है जो आपको यहाँ पे बन गया हुआ है और इस मालदा गैप के कारण आपकी जो पूर्वोत्तर जो आपकी जो पठारी रेंज है वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको पूर्वोत्तर में जो पठार है वो भी पठार जो है वो क्या है, एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है आपके जो है वो इसी का, किसका, दैट इज द आपके प्रायद्वीपीय पठार का ही वो एक्सटेंशन है, उसी का वो विस्तार है। नाउ इफ यू कम टू ओवर एयर तो आप देखेंगे कि मेघालय पठार जो कि राजमहल हिल से लेके छोटा नागपुर का ही क्या है यहाँ पे विस्तार के रूप में आपको दिखाई देगा और ये गारो हिल से लेके जो आपकी मिकिर हिल्स तक आपको यहाँ पे दिखेगा। इन द लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और उनके मैप्स को हमने यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास किया था और मैंने आपको कल बताया था यहाँ पे कल ही के सेशन में कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ऊपर वाले रीजन्स में हिमालय के पार्ट के रूप में यहाँ पर आपका जो है दैट इज द डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये सारे आपके दिखेंगे, ये तो हिमालय के पार्ट हैं। देन अगर मैंने आपका पटकई, बम, नागा हिल्स, ये सारे आपके जो पूर्वांचल के हिमालय, तो ये हिमालय का हिस्सा था, ये आपके पूर्वांचल का हिस्सा था। ठीक है, पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा था। नाउ हमने लास्ट सेशन में एक और मैंने आपको बताया था दैट इज कॉल्ड द गारो, खासी, जैंत्या। ये जो मैंने आपको गारो, खासी, जैंत्या बताया था ये बेसिकली क्या था, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये उसी का एक्सटेंशन है। गारो, खासी, जैंतिया इज द एक्सटेंशन ऑफ आपके प्रायद्वीपीय पठार का, जो कि मालदा गैप के बन जाने के कारण ये बीच में गायब हो गया है, लेकिन ये उसी का विस्तार है। ये आपको यहाँ से लेके फिर मैंने आपको यहाँ पे बरेल बताया था, मैंने मिकिर बताया था। आप यहाँ पर देखेंगे तो अरबी गंगलोंग आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये आपके इन द रीजन ऑफ आपके असम और मेघालय, तो वहां तक आप असम और अरुणाचल, तो वहां पर आपको ये क्या होता है, एक्सटेंड किया हुआ है। अगर आप क्लियरली देखेंगे तो मेघालय में तो आपको 3 पठार जो है बिल्कुल आपको यहाँ पे गारो, खासी, जैंत्या जो है बिल्कुल आपको स्पष्ट जो यहाँ पर क्या होगा दिखाई देगा, ये यहाँ पे आपको कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, इफ यू लुक ओवर द गारो इन द, यहाँ पर आपको नॉकरेक यहाँ पर जो है इसकी हाईएस्ट पिक के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई देगी। नॉकरेक इज द हाईएस्ट पिक ओवर यहाँ पे। जैंत्या के ऊपर में आप देखेंगे तो शिलोंग आपको यहाँ पे हाईएस्ट पिक के रूप में दिखाई देगा। सो देर आर द वेरियस थिंग, ये जो गारो, खासी, जैंत्या है, ये मिकिर, ये बरेल है, दीज ऑल आर द आपका पार्ट ऑफ किसका, ये आपका पार्ट है आपके जो है वो प्रायद्वीपीय भारत का। ठीक है,
तो ये ध्यान रखिएगा कि दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ आपका प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया का ही ये क्या है, हिस्सा है ये मेघालय के पठार का। तो अभी तक हमने जहाँ से शुरू किया था मालवा, मालवा से हम आए हैं बुंदेल, बुंदेल से हम पहुंचे बघेल, बघेल से हम पहुंचे छोटा नागपुर, और छोटा नागपुर से जो है हम जो है वो कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए आपके मेघालय तक। ठीक है, सो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ आपका सेंट्रल हाईलैंड का। सेंट्रल हाईलैंड जो हमारा है, मध्य उच्च जो भूमि है वो हमारा इसी तरीके से क्या है, विस्तृत है, यहाँ पे आपका पूरा फैला हुआ है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको क्या किया जाएगा, रेंज दे दिया जाएगा और रेंज के हिसाब से या पठार दे दिया जाएगा, आपको पश्चिम से पूरब बताया जाए, पूछा जाएगा। ठीक है, या कौन सा आपने प्रीवियस ईयर में देखा भी है, आपको गारो खासी जनता के ऊपर भी अरेंज करने के लिए मिला था, आपको रेंजेस के ऊपर भी अरेंज करने के लिए मिला था, आपको यहाँ पे जो है महादेव हिल्स दे दिया गया, मैकाल दे दिया गया, सतपुड़ा दे दिया गया, बेसिकली यही है सतपुड़ा, राजपीपला इज सतपुड़ा पार्ट। तो ये इस तरह से दे दिया जाएगा और आपको अरेंज करने के लिए दे दिया जाएगा कि इसमें ईस्ट से वेस्ट अरेंज कीजिए या वेस्ट से ईस्ट अरेंज कीजिए, और इस तरह की आपको बिल्कुल देखें तो आपकी मैपिंग बिल्कुल इस तरह से क्लियर होनी चाहिए। नॉर्थ टू ईस्ट आपसे पूछ, नॉर्थ टू साउथ पूछ दिया जाएगा, साउथ टू नॉर्थ पूछ दिया जाएगा। तो बिल्कुल आपको अपनी मैपिंग एकदम क्लियर रखनी है कि कौन कहाँ पे किस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हेयर, हम यहाँ पे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला यहाँ पर आपका टॉपिक है दैट इज द आपका दक्कन पठार। ठीक है, तो हमने अभी तक जो है इंपॉर्टेंट कर लिया कि हमने सेंट्रल हाईलैंड यानी उच्च भूमि का देख लिया। अब हम जरा दक्कन पठार की तरफ चलते हैं। ठीक है, नाउ इफ यू कम टू द आपके दक्कन का पठार, तो हमने दो रीजन तो कर लिए, अब हम दक्कन के पठार का देखते हैं। दक्कन का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ी इकाई है, लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास आपका इसका एक्सटेंशन जो होता है वो क्या होता है, देखने को मिलता है। नाउ इफ यू लुक ओवर देयर, यहाँ पर तो ये एक उत्तर पश्चिम में विंध्य और सतपुड़ा, यहाँ पर आपको विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला, उत्तर में महादेव और मैकाल और पर्वतमाला, और प्रायद्वीप के दोनों ओर पश्चिमी और पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। नाउ अगर आप इसके दक्कन पठार के बिल्कुल मैप को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि दिस इज व्हाट द कॉल द अरावली, दिस इज, मैंने आपको कहा था विंध्यन। ठीक है, और आपको मैंने कहा था कि विंध्यन ये एक्सटेंड करता है भारनेर, ये करता है आपके कैमूर तक। नाउ साउथ में आपको दिखेगा सतपुड़ा, जैसे हमें राजपीपला, ग्वालीगढ़, देन आपकी महादेव हिल्स एंड देन आपका मैकाल हिल्स। ठीक है, तो आपकी जो दक्कन पठार है वो इसी के क्या करती है, इसी के में आपकी बाउंड्री इसकी आपको बनती हुई दिखेगी। इफ यू लुक ओवर एयर तो आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर पश्चिम में विंध्य और सतपुड़ा इसकी जो है सीमा बनाती है, उत्तर में महादेव और मैकाल इसका बनाता है, और पर्वतमाला, और पश्चिम और आपके जो है पूरब में ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से क्या है पूरी तरीके से यहाँ पे कवर है। सो दिस इज द रीजन ऑफ आपका क्या चीज, दक्कन का पठार का। ये जो आपका रीजन है इसे हम दक्कन का क्या कहते हैं, पठार कहते हैं, ये दक्कन के पठार का रीजन है। क्लियर है, नाउ तो आप देखेंगे इसके अलावा आपको यहाँ पर अजंता और राजमहल, दक्षिण में नीलगिरी और अन्नामलाई, इलायची और पालनी हिल्स, ये सभी जो है हमारे क्या है, दक्कन के पठार का ही हिस्सा है। ये सारे आपको दक्कन के पठार के हिस्से के रूप में क्या होता है, दिखाई देता है। दीज आर द इम्पोर्टेंट आपका जो है वो क्या चीज, हिल्स या उसके जो इंपॉर्टेंट रेंजेस या एरियाज के रूप में आपको दिखाई देगा। नाउ नेक्स्ट इफ यू लुक ओवर एयर तो आपको दक्कन का जो पठार है उसको नदियों के आधार पे जो है वो कई पार्टों में विभाजित किया जाता है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा दक्कन का लावा क्षेत्र, तेलंगाना का पठार, दंडकारण्य का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, कर्नाटका का पठार, और तमिलनाडु की उच्च भूमि के रूप में हम इसे क्या करते हैं, बांटते हैं। इफ यू आई कम टू द मैप, आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो है वो दिस इज द रीजन ऑफ दक्कन का पठार। इसमें ये जो पार्ट है इसे हम दक्कन लावा पठार कहते हैं, या इसे हम महाराष्ट्र का भी पठार के रूप में कहते हैं। ये लावा पठार आपका जो है इंपॉर्टेंट वाला लावा पठार है। दिस इज व्हाट वी कॉल द लावा का पठार। नाउ इफ यू कम टू द ओवर एयर तो आपको देखने को मिलेगा कि ये तो आपकी जो है दिस वॉज द आपका राजपीपला, ग्वालीगढ़, देन यहाँ पर आपकी मैकाल रेंज, ये जो आपकी पठार का रेंज था अभी अभी ने देखा बघेलखंड, यहाँ पे आपका छोटा नागपुर। ठीक है, दिस इज द स्मॉल आपका प्लेटो जिसको हम गडजात की पहाड़ियाँ कहते हैं, गडजात का ये जो आपका रीजन है दिस इज द आपका व्हाट वी कॉल द आपका यहाँ पे दंड कारने। ठीक है, ये जो आपका है वो दंड कारने प्लेटू है, दंड कारने, यहाँ पर दंड कारने का ये पूरा पठार है। यहाँ पर आपको इंद्रावती नदी बहती हुई दिखेगी, तो ये दंड कारने का रीजन है। देन इफ यू कम टू द नेक्स्ट तो आपको यहाँ पर दिखेगा ये रीजन, दिस इज व्हाट वी कॉल द तेलंगाना का पठार, ये है तेलंगाना, तो ये तेलंगाना का पठार है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द कर्नाटका का पठार, ये जो है वो आपकी कर्नाटका का पठार है। एंड सदर्न रीजन इट्स तमिलनाडु हाईलैंड, TN हाईलैंड से, ये तमिलनाडु की उच्च भूमि है, तमिलनाडु हाईलैंड से ये। ठीक है,
एंड दिस इज द रीजन, ये जो पूरा रीजन है, दिस रीजन इज व्हाट वी कॉल द छत्तीसगढ़ का प्लेन का रीजन, द प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का मैदान का ये क्षेत्र है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि दीज आर द रीजन्स, दीज आर द लोकेशन, दीज आर द प्लेसेस जहाँ ये सारे आपको देखने को मिलते हैं, दीज आर द आपके इंपॉर्टेंट जो है वो प्लेटू का रीजन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। नाउ अब आप यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज द थिंग जो आपको यहाँ पे अलग अलग फॉर द डिविजन्स देखने को मिलते हैं। नाउ लेट्स कम टू द आपका इंपॉर्टेंट वन इज की हमारा पश्चिमी घाट। ठीक है, अब इसकी सारी लोकेशंस आप मैप आउट कर लीजिएगा, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, हम नदी के अंदर में कवर करेंगे, हम बाकी चीज़ों के अंदर कवर करेंगे, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं अभी जा सकते हैं, हमें रिवीजन करनी है। जब हम इसके और आगे डिटेल्स में आएंगे तो और भी बाकी चीज़ें से जुड़ेगी तो हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बट क्योंकि अभी हमें क्विक रिवीजन करना है तो दैट इज़ वाई आई एम नॉट गोइंग इनटू डेप्थ ऑफ एवरीथिंग। ऑल्दो आपको पता है कि जब मेरी सेशंस आती है तो मैं तो एक दिन लगाता हूँ केवल एक आपके सेंट्रल हाईलैंड्स और ये बाकी सारे रीजन्स में ही, क्योंकि इट विल वी हैव टू टेक द इंडियन ज्योग्राफी। मैंने हमेशा आपको कहा है कि इंडियन ज्योग्राफी इज समथिंग द पार्ट ऑफ आपका ज्योग्राफी जो बिल्कुल बाय हार्ट हमें करनी होती है, हमें एक एक चीज़ को बहुत माइन्यूट बहुत डिटेल में देखना होता है, नॉट जस्ट द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रीलिम्स, बल्कि इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस फॉर द मेंस है, और मेंस के लिए आपको काफ़ी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में समझने की जरूरत होती है, देन यू विल गेट इन टू द डेप्थ की आपको ये चीज़ें हैं। बट नाउ इफ़ यू आर वी आर कंसिडरिंग द प्रीलिम्स अभी, तो हमें अभी चीज़ों को बस देख लेना है जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट्स और ऊपर की चीज़ें हैं, एंड देन जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हम डिटेल्स आउट में भी चलेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द पश्चिमी घाट। अगर आप यहाँ पर देखेंगे और पश्चिमी घाट, आपको पता है कि पश्चिमी घाट आपको देखने को मिलेगा, दिस इज व्हाट वी कॉल द पश्चिमी घाट, ये आपका पश्चिमी घाट है। अब पश्चिमी घाट की अगर हम बात करेंगे तो पश्चिमी घाट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी जो पश्चिमी घाट है इसको हम दो पार्ट में बेसिकली स्टडीज करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल द सह्याद्री का रेंज आपका यहाँ पर दिखाई देगा, दिस इज व्हाट वी कॉल द आपका सह्याद्री। महाराष्ट्र में ये सह्याद्री से लेके आपकी जो है कर्नाटका तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ तक, और केरल में अन्नामलई और आपकी इलायची की पहाड़ियाँ यानी कार्डमम हिल्स के रूप में आपको यहाँ पे दिखेगा। तो इफ़ यू लुक ओवर द मैप ओवर योर, दिस इज व्हाट वी कॉल द आपका सह्याद्री रेंज। सह्याद्री रेंज से लेके ये पूरी नीलगिरी हिल्स तक, यहाँ तक आपकी एक्सटेंशन, देन आपको उसके आगे भी इसका देखने को मिलेगा, दैट इज द आपका नीलगिरी के बाद आप अन्नामलई की पहाड़ियाँ देखेंगे, आप कार्डमम हिल्स दिखेंगे, उसके साउदर्न्स में जाएंगे तो नागरकोइल आपको दिखेगा, देर इज आपका देर इज अनदर आपका जो वरसुंड की पहाड़ियाँ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग इज ओवर, बट हमारे लिए भी वेस्टर्न घाट इज इंपॉर्टेंट। तो वेस्टर्न घाट को अगर हम देखेंगे तो ये तापी नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक क्या हुई है, फैली हुई है। तापी नदी आपके जो है सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, हमने मैप पे देखा है कि अभी अभी हमने देखा था कि यहाँ पर दिस इज व्हाट वी कॉल द विंध्यन, दिस इज व्हाट वी कॉल द सतपुड़ा। इस यहाँ पर जो रिवर फ्लो करती है इसका नाम है नर्मदा, जो पश्चिम की ओर जाती है, और यह तापी। ये दोनों एक्सेप्शनल रिवर है आपके पूरे इस रीजन का, जो यहाँ पे पश्चिम की ओर बहती है। क्यों बहती है? क्योंकि ये भ्रंश से बहती है, दैट इज द रीजन ये पश्चिम की ओर जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, वी विल डिस्कस इस इन डिटेल, बट नाउ अभी हमें क्या करना है, जब हम नदी के बारे में पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे और इसे अच्छे से क्या करेंगे, देखेंगे। बट अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे सबसे की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चीज़ों को क्या करते हैं, मगअप करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे सह्याद्री में, तो यहाँ पर आपको एक पीक दिखेगा जिसे हम काल सुबई कहते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल द काल सुबई, विच इज द हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंचा पीक आपको यहाँ पर क्या होगा, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा जो है वो क्या होगा, पिक आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, नाउ इफ यू कम टू द कि यहाँ पे रेंजेस के बारे में, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये तो आपकी सतपुड़ा है, और सतपुड़ा के दक्षिण में आपको यहाँ पे सतमाला दिखाई देगी। ठीक है, सतमाला के बाद आपको यहाँ पर जो है अजंता की भी श्रृंखलाएं आपको जो होती है वो क्या होती है, दिखाई देती है। देन अनदर वन, इफ यू कम टू द सदर्न रीजन्स यू विल फाउंड ओवर हियर, यहाँ पर आपकी जो है वो आपके जो है हरिश्चंद्र घाट आपको देखने को मिलेगा। देन यू विल फाउंड यहाँ पे बालाघाट की श्रेणियाँ आपको जो है वो भी दिखाई देगी। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस ओवर हेयर इन दिस रीजन, द सतमाला, द आपके अजंता, द आपके जो हरिश्चंद्र, आपके जो बालाघाट जो हैं, ये सारे आपके इम्पोर्टेंट जो है वो ये जो है आपके यहाँ पे रेंजेस हैं। हम अभी वेस्टर्न घाट पे हैं, तो वेस्टर्न घाट में आप देखेंगे तो दिस इज व्हाट वी कॉल, जो आपका अपर रीजन है पूरा, इसे हम सह्याद्री कहते हैं, और सह्याद्री का जो सबसे हाईएस्ट पीक है इसे हम काल सुबई के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, काल सुबई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी कई सारे इंपॉर्टेंट पिक्स आपको यहाँ पे जो है वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा, जैसे आप कुद्रेमुख देखेंगे, आप पुष्पगिरी जैसे जो है देखेंगे, आप डोटा बेटा देखेंगे। दीज आर द पिक्स ऑफ आपके जो है वो जो
आपके वेस्टर्न घाट में, ठीक है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पिक्स आपको यहाँ पर जो है वो दिखाई देगा। नाउ इफ यू कम टू द ओवर एयर, तो आपको ये सारे आपको इंपॉर्टेंट पिक दिखाई देंगे, लेकिन आप देखेंगे कि पूरे प्रायद्वीपीय पठार की जो सबसे ऊंची पिक है दैट इज द अनाईमुडी, और ये जो अनाईमुडी है वो अन्नामलई की पहाड़ियों पे है। अगर आप यहाँ पे साउदर्न इंडिया को देखेंगे, दिस इज व्हाट वी कॉल द, इफ यू लुक ओवर, तो हमने देखा कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, दिस इज द एक्सटेंशन पॉइंट, यहाँ पर आपकी नीलगिरी का हिल्स है, ठीक है, और यहाँ पे इधर से आपकी ईस्टर्न घाट आती है। इसके साउथ में जब आप जाएंगे तो यू विल सी ओवर देयर, इसकी आपको यहाँ पे अन्नामलई की पहाड़ियाँ दिखेंगी। देन यू विल सी द कार्डमम हिल्स, देन यू विल सी द आपका जो हिल्स ऑफ व्हाट वी कॉल द आपका नागरकोयल, देर इज आपका हिल्स व्हाट वी कॉल द पालनी, देर इज आपका वर्षुंड, ठीक है। तो अन्नामलई ये आपके जो है, लेट मी मार्क इट, ये 2 ये 3, तो आपको फर्स्ट वन जो दिख रहा है वो अन्नामलई है, अन्नामलई, ठीक है। द सेकेंड वन इज व्हाट वी कॉल द कार्डमम, ये कार्डमम है, एंड कार्डमम के बाद आपको देखने को मिलेगा नागरकोयल, नागरकोयल, दिस इज व्हाट वी कॉल द फोर्थ नंबर इज पालनी, यहाँ पर आपकी पालनी है, वर्षुंड, देयर आर डिफरेंट, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो नीलगिरी हिल्स है, और नीलगिरी हिल्स के ऊपर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पिक्स आपको यहाँ पर दिखाई देता है, वन इज कॉल्ड द दोदा बेटा, ये जो है ना दोदा बेटा है, दोदा बेटा, दोदा बेटा आपको यहाँ पर जो है ये नीलगिरी हिल्स में सबसे हाईएस्ट पिक देखने को मिलेगा। एंड द सेकेंड वन इज व्हाट वी कॉल, कि थर्ड वन आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा इज व्हाट वी कॉल द, कि यहाँ पे अनाईमुडी, और अनाईमुडी जो है वो आपको यहाँ पर अन्नामलई में दिखेगा, अनाईमुडी, जो कि पूरे जो है वो क्या है, पूरे के पूरे जो है पेनिनसुलर रीजन का सबसे ऊंचा है, और डोडा बेटा जो है वो दूसरा सबसे ऊंचा है, जो कि आपको जो है वो क्या होता है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन द आपके रीजन, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो आपकी अनाईमुडी है वो बेसिकली कहाँ पे है, इट इज़ इन द केरल। वहीं अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोडा बेटा, तो ये आपकी जो है इट लाइज इन द तमिलनाडु। तो ये सब डिफरेंसेस हैं जिसे हमें देखना होता है कि ये तमिलनाडु की सबसे ऊंची पिक है, ये केरला की सबसे ऊंची पिक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैप पे कई बार आपको बहुत क्लियरली नहीं दिखेगा, पर ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पिक ऑफ द केरला, एंड द आपके जो है दोदा बेटा इज द हाईएस्ट। मैं इसको और मैप पे और अच्छे से दिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपकी अनामलई की पहाड़ियाँ, और इसी के ऊपर अनाईमुडी है। तो ये जो पिक है ना यहाँ पे अनाईमुडी, अनाईमुडी इज ओवर एयर, और अनाईमुडी जो है वो पार्ट है किसका, वो पार्ट है केरल का, ठीक है, वो केरला की सबसे ऊंची पिक है, और पेनिनसुलर का भी है। और हेयर इज व्हाट वी कॉल द दोडा बेटा, जो कि तमिलनाडु का हिस्सा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें ध्यान रखना है। और वो सबसे जो है सेकंड हाईएस्ट पिक है आपकी यहाँ पे दोडा बेटा, इन द नीलगिरी में सबसे हाईएस्ट पिक, क्लियर। तो और हम यहाँ पर देखते हैं कि पश्चिम घाट को हम सह्याद्रीज के रूप में डिवाइड करते हैं, सह्याद्रीज में हम उत्तरी, मध्यवर्ती, मिडिल, नॉर्थ, साउदर्न ऐसे करते हैं, पर बेसिकली सह्याद्री इज रिलेटेड टू द मुंबई वाला कोस्ट का पार्ट का, उससे हम ज़्यादा वहाँ पे जो है वो कंसिडर्ड करते हैं। ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। जब हम रिवर्क करेंगे तो हम इसे और जो है अलग अलग रेंजेस को क्या करेंगे, मैप आउट करेंगे, और वी विल सी कि यहाँ पे कौन कौन से और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है यहाँ पर आपको दिखाई देता है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग, हमने अभी तक जितनी भी चीज़ें की है मैपिंग, अगर मैं आपको इसी मैप के ऊपर में रिवाइज करा दूँ तो वी विल सी कि हमने विंध्य रेंज देख लिया है, हमने सतपुड़ा देखा, ग्वालीगढ़, महादेव हिल्स, मैकाल हिल्स। देन हमने यहाँ पर देखा कि इन द रीजन आपको यहाँ पे वेस्टर्न घाट, ये सह्याद्री का रीजन है, यहाँ पर हमने देखा द सतमाला, हमने देखा अजंता रेंज, हमने देखा बालाघाट की श्रेणियाँ, हमने देखा हरिश्चंद्र की श्रेणियाँ, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। इसके ये सारे आपके इंपॉर्टेंस जो है वो क्या होते हैं, रेंजेस के रूप में आपको यहाँ पर जो है दिखाई देता है। काल सुबह इज द हाईएस्ट इन द नॉर्दर्न सह्याद्री का रीजन, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। देन वी कम टू द बैक, यहाँ पर नीलगिरी का हिल्स, नीलगिरी के पास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपका जो है दोदा बेटा, ठीक है, दोदा बेटा इज द हाईएस्ट पिक। इसी नीलगिरी पे आपको देखने को मिलेगा देयर इज अ प्लेस व्हाट वी कॉल द ऊटी, तो ऊटी या उत्तरमंडल जिसे हम कहते हैं, ऊटी इज ओवर देयर आपकी जो है। देन अनदर वन आप यहाँ पे पालनी की पहाड़ियाँ देखेंगे, और पालनी इन द देयर इज रीजन व्हाट वी कॉल द आपके यहाँ पे गायकुंडी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, दिस इज द आपका जो है कोलाई कनाड आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि आपकी जो है वो क्या है, दिस इज द हिल स्टेशन ओवर देयर। तो ये सारी चीज़ें आपके जो है इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं, क्लियर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल यहाँ पे। उसके बाद देखिए प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची अनाईमुडी है, दूसरी सबसे ऊंची डोडा बेटा, और उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची तो काल सुबई आपको यहाँ पर दिखाई देगी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर इसकी कि प्रायद्वीपीय पठार के कुछ दर्रे, ये दर्रे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमारे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है।
एक तो हमने आज जो सेशंस में हमने एक तो हमने हमने यहाँ पर देखेंगे। तो अब इफ यू लुक ओवर द वेस्टर्न घाट, अगर आप वेस्टर्न घाट को देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा इन द रीजन द फर्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द थाल घाट, थाल घाट का दर्रा। ये आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि थाल घाट, अब ये थाल घाट कहाँ है, इन द सह्याद्री है। थाल घाट बेसिकली क्या है कि अगर आपको यहाँ पे मुंबई है, ठीक, आप मुंबई में है और मुंबई से अगर आपको नासिक जाना है, ठीक है, तो मुंबई से नासिक को थाल घाट के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। तो पहला जो हमारा है वो थाल घाट है। दूसरा जो हमारा है वो क्या है, भोर घाट। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर आप मुंबई से पुणे जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको इस भोर घाट के थ्रू आना पड़ेगा। तो थाल घाट, भोर घाट इज द वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो है वो क्या है, इज द वेरी इंपॉर्टेंट आपका पास। नाउ अनदर वन इज कॉल्ड द पाल घाट। ये जो पाल घाट है, ठीक है, ये जो पाल घाट है ये बेसिकली क्या है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यू विल सी ओवर देयर दिस इज व्हाट वी कॉल द नीलगिरी हिल्स, और यहाँ है आपकी अन्नामलई। ये जो बीच का जो पास आपको दिख रहा है ना, दिस आपको जो इस कॉल्ड आपका पाल घाट का, ये आपका पाल घाट है, ठीक है। तो पाल घाट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इसको कि कहाँ पे है। नाइल तो नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलई पहाड़ियों के ये बीच में है, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलई पहाड़ी के क्या है, बीच में है। आई थिंक यहाँ पे कुछ टेक्निकल एरर लिखा गया है। नीलगिरी पहाड़ी के ये दक्षिण में है और नाईपरी पहाड़ी के उत्तर में, ये रिवर्स हो गया है, ये इसके दक्षिण में है और अन्नामलई क्या है उसके उत्तर में है, ठीक है। ये क्लियर है। अन्नामलई के आपके जो है उत्तर में, पहले नीलगिरी है फिर अन्नामलई है, क्लियर है। अन्नामलई के बाद आपको कार्डमम जिसे हम इलायची, और इसके बाद नागरकोयल, देयर इज व्हाट वी कॉल पालनी। तो यहाँ पे इसके बीच में ही है, ठीक है। वहीं अगर आप देखेंगे तो आपके कार्डमम और आपके जो है ये क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल द नागरकोयल। तो कार्डमम और नागरकोयल के बीच में आपको सेनकोटा नजर आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेनकोटा। सेनकोटा आपको यहाँ पर किसके बीच में दिखता है, तो एक तो आपके कार्डमम और दूसरा आपका नागरकोयल। कार्डमम की पहाड़ियाँ जिसे हम इलायची की पहाड़ी कहते हैं, कार्डमम और नागरकोयल के बीच में, नागरकोयल के, कार्डमम और नागरकोयल के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। इस साल आर ओ एरो का पेपर हुआ, मैंने भी कई बार पढ़ाया था बच्चों को, और वहाँ पे क्वेश्चन आया था, और आपकी क्वेश्चन आई थी नॉर्थ टू साउथ के अरेंजमेंट को लेके, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है आपके, ऐसे भी हो सकता है कि चार आपके घाट दे दिए जाए और कहा जाए कि इसमें से कौन सा पास जो है वो जो है क्या है, दैट इज द आपके साउथ इंडिया से रिलेटेड करता है। या इससे क्वेश्चन भी पूछ, इस तरह से भी नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ भी पूछ दिया जा सकता है। या फिर से आपसे यही पूछ दिया जाएगा कि कौन कहाँ किसको ज्वाइन करता है। तो आपको बिल्कुल ये चार घाट, चार हैं, बहुत आसान है, थाल, भोर, पाल और सेनकोटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है, लेकिन इसको याद रखना हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पर अभी देखा था, दिस इज व्हाट वी कॉल द आपका, मैं को एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ, दिस इज व्हाट वी कॉल द गोरम घाट। हमने यहाँ पे एक गोरम घाट देखा है। ये जो गोरम घाट है ये पास है अरावली के ऊपर में, ये मेवाड़ से क्या करता है, मारवाड़ को जोड़ देता है, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पर क्या क्या देखा है, हमने यहाँ पर देखा थाल घाट, हमने देखा भोर घाट, हमने देखा पाल घाट, और हमने यहाँ पर देखा सेनकोटा। तो ये हमारे चार तो एकदम क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन ही जाते हैं। ये चार तो हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट। चलिए हम एक ही बार यहीं पर यहाँ पर फिर से लिख देते हैं। दैट इज द, यहाँ पे हमने देखा थाल, अगर आपको मुंबई से नासिक जाना है थाल, अगर आपको अब मुंबई से पुणे जाना है तो भोर, ठीक है। देयर इज पाल, अगर आपको यहाँ पर जो है मदुरई से आप सेलम जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। तिरुवनंतपुरम से मिजोरम आपको यहाँ जाना होगा, देन यू विल यूज द सेनकोटा, ठीक है। तो थार बोल यहाँ पर आपका पाल, और यहाँ पर आपकी सेनकोटा इज द पासिस, ठीक है। ये आपके क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपके सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर जो है वो क्या होता है देखने को मिलता है, क्लियर है। दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, कि आपको एक पास और कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर कर ही रहे हैं तो एक पास हम और कर लेते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल द राज पीपला, एंड हमने यहाँ पर देखा था ग्वालीगढ़, बेसिकली सतपुरा में हमने देखा था। और यहीं पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पास दिखेगा जिसका नाम है द असीरगढ़। ये जो असीरगढ़ है ये साउथ इंडिया को जोड़ता है। असीरगढ़, असरगढ़ का फोर्ट है। अगर आपने हिस्ट्री अच्छी पढ़ी है तो यू विल सी कि असरगढ़ जो है वो एग्जाम्पल है किसका, अकबर ने उसको जीता था। तो असरगढ़ का जो भी पास है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पास है। तो सडनली मुझे याद आ गया, तो आप इसको भी मेंशन कर लीजिएगा। असरगढ़ फोर्ट कहाँ पे है, राजपीपला और आपके जो है ये आपके जो है ग्वालीगढ़ के बीच में, यहाँ पर आपको असरगढ़ फोर्ट भी क्या होगा देखने को मिलेगा। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पासेस, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द पूर्वी घाट। पूर्वी घाट आप अगर आप देखेंगे तो पूर्वी घाट आपको जो है, दिस इज द रीजन वेर यू विल, आपको जो सी करेंगे आप यहाँ पे पूर्वी घाट को, तो यहाँ पर आपका जो है वो पूर्वी घाट है। एंड इफ यू लुक ओवर द पूर्वी घाट, अगर आप यहाँ पे पूर्वी घाट को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जस्ट सेकेंड, तो आप यहाँ पर अगर पूर्वी घाट को देखेंगे तो यू विल सी कि
दिस इज द पूर्वी घाट रीजन। तो यहाँ पर हमारा जो है वो पूर्वी घाट का रीजन है। नाउ इफ यू कम टू दिस इज द पूर्वी घाट पूरा का पूरा, और पूर्वी घाट आपके यहाँ पे इधर से पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहाँ पे नीलगिरी हिल्स के पास आके क्या होता है, मिल जाता है। यहाँ पे ये नीलगिरी हिल्स के पास आ जाता है। ना अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपको देख रहा होगा कि ये कंटिन्यूस आपकी यहाँ पे रेंज बनती है, ठीक है। और ये जो आपकी पूर्वी घाट है, दिस इज द रीजन यू विल फाउंड आपका यहाँ पे कि ये क्या है, यहाँ पे तो कंटिन्यूस है, ठीक है। दीज आर द रीजन्स ऑफ आपका इन द आपके आंध्रा में। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा आपके उड़ीसा का ये पार्ट है। और फिर उसके बाद ये दिखता है कि आपको यहाँ पर जो है कृष्णा गोदावरी बेसिन, और ये पूरी तरीके से डाइसेक्टेड है, खत्म हो चुका है, अपरदित हो गया। फिर ये कुछ कुछ पार्ट पे कंटिन्यू, तो पूर्वी घाट जो है पूरी तरीके से कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि ये ब्रेक किया हुआ है। ये अलग अलग आपको यहाँ पर क्या होगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पूर्वी घाटी का विस्तार, पहले तो बात है कि आपको महानदी घाटी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक देखने को मिलता है। पूर्वी घाट अविरत नहीं है, मतलब कंटिन्यूस नहीं है। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी द्वारा ये क्या होता है, आपको जो है अपरदित कर दिया जा चुका है। ये बहुत मतलब कि ये आपके कटा हुआ है, ठीक है। तो ये अपरदित हुआ है, अपरदित हो चुका है ये। एंड द इम्पोर्टेंट वन इसके आपको देखने को मिलेगा, इसके दक्षिण पूर्व में शिवराई की है, आपको यहाँ पे जो है इसकी आबादी पहाड़ी स्थितियाँ दिखेगी। पश्चिमी घाट की तुलना में जो है ये आपको क्या है, ये ज़्यादा मतलब जो पश्चिमी घाट के ऊंचे, पश्चिमी घाट जो होता है मतलब पूर्वी घाट की तुलना में जो पश्चिमी घाट है वो क्या है, टूटी नहीं है, अविरत नहीं है, ठीक है। मतलब ये आपको देख, सॉरी, अविरत है, मतलब वो कंटिन्यूस है। यहाँ पर पश्चिमी घाट क्या है, कंटिन्यूस है, वो नॉन कंटिन्यूस है। और पूर्वी घाट क्या है, नॉट कंटिन्यूस, तो ये कंटिन्यूस है। और पश्चिमी घाट ऊंची भी है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि पश्चिमी घाट जो है वो पूर्वी घाट के कंपैरिजन में, एक तो बात तो ये क्या है कि ये रेगुलर है, आप ऐसे समझे कि रेगुलर है, कहीं भी टूटा नहीं है। दूसरी बात ये ऊंची भी है कंपैरेटिवली, ठीक है। वहीं पूर्वी घाट क्या है, एक छोटी भी है और इरेगुलर भी है। क्लियर है। जैसे जैसे आप नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, वैसे वैसे आपको पश्चिमी घाट में या पूर्वी घाट में आपको हाइट क्या होती है, बढ़ती हुई चली जाती है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पे मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो मैं आपको वहां पे याद दिलाऊंगा। इस कॉन्सेप्ट का हम यूज कई बार क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करते हैं कि पश्चिमी घाट में जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं हमें क्या होता है, इसकी हाइट बढ़ती है। पूर्वी घाट में ये क्या होता है आपको देखने को, देखिए पश्चिमी घाट जो है वो हिमालय के बाद सबसे बड़ी जो है वो क्या है, पहाड़ी श्रृंखला है, ठीक है। आपकी जो पर्वतीय श्रृंखला है आपके भारत की, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट है ये, कंटिन्यूस है ये। पूर्वी घाट इसके कंपेरिजन में कम ऊंचा है। उत्तर से दक्षिण आने पर हमें क्या होता है, छोटा देखने को मिलता है। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पर क्या करना था, देखना था, समझना था। नाउ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है वो जिंदागढ़ चोटी है। और ये जो जिंदागढ़ चोटी है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, इट लाइज इन द आपके यहाँ पे उड़ीसा में। उड़ीसा में आपको यहाँ पे जिंदागढ़ दिखेगा। और जिंदागढ़ जो है ये क्या है, सबसे ऊंची चोटी आपको यहाँ पर जो है वो क्या होगी, देखने को मिलेगी। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि जिंदागढ़ इज द हाइएस्ट पीक ओवर देयर, ठीक है। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है नीलगिरी पहाड़ियों में क्या होती है, आपस में आके यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। ओके, बाद उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि पूर्वी घाट की जो प्रमुख चोटियां हैं इसमें आपको देखने को मिलेगा जैसे नल्लामल की पहाड़ियाँ, वेलिकोंडा श्रेणियाँ आपको देखने को मिलेगा, पालकोंडा देखने को मिलेगा, नागड़ी देखने को मिलेगा, जावड़ी देखने को मिलेगा, शेवड़ाई देखने को मिलेगा, ठीक है। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर जो है, मतलब देखिए पंचमली देखने को मिलेगा, सिरुमलई देखने को मिलेगा, पालनी की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगा। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो है, अगर आप यहाँ पर मैप पर देखेंगे तो यू विल सी कि आपको वहाँ पर नल्लामली की पहाड़ियाँ दिखेगा, वेलिकोंडा दिखेगा, ये सीरीज में दिखेगा, पालीकोंडा दिखेगा, नाड़ी दिखेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपके जो है देखने को मिलता है। पालकोंडा के बाद आप यू विल कम टू द साउदर्न रीजन्स, यू विल आप देखेंगे कि सेवराई हिल्स है, देर इज ए पंचमली, देर इज ए सिरुमली, देर इज ए पलानी, तो आपको यहाँ पे सबसे साउदर्न दिखता है। देर इज अ वेरुसंड आपका यहाँ पर। तो ये सारे आप यहाँ पर जो है मैप के अंदर आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द रीजन ऑफ व्हाट वी कॉल द नल्लामलई, दिस इज द रीजन व्हाट वी कॉल द वेलिकोंडा, दिस इज द रीजन व्हाट वी कॉल द पालीकोंडा। यहाँ पर आपका जावड़ी, सेवराई, यहाँ पर आपकी पालनी, ये सारे आपके जो है वो इंपॉर्टेंट पिक्स आपको यहाँ पर जो है पूर्वी घाट के दिखेंगे। इसको जरूर मैप आउट कर लीजिएगा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे नन्नामली, एड़ामलई, नालामली, पालकोंडा, जावड़ी, सेवराई, पंचमली, पालनी, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, इधर अगर आप देखेंगे तो आपको एक नयागढ़ हिल्स दिखेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल द जिंदागढ़ पिक, जो कि सबसे हाईएस्ट पिक है। उसके बाद आपको गड़जात हिल्स के रूप में आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, ठीक है।
और इसके बाद आपको यहाँ पे पता है कि दिस इज व्हाट वी कॉल द छोटा नागपुर प्लेटू, तो रामगढ़ हिल्स हैं, राजमहल हिल्स हैं, देर आर लॉट्स ऑफ हिल्स, हम वो सबको अभी मैप आउट नहीं कर पाएंगे, बट वी विल कम टू की नो कि हमने जितने भी इंपॉर्टेंट वाले हैं हमने सारे कवर किए हैं। और देर आर समथिंग कि स्टिल देर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो हम क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सो दिस इज द थिंग जो यू नीड टू नो अबाउट द पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपके जो है वो क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले रीजन्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वाले रीजन। अगर इफ यू लुक कि नीलगिरी के दक्षिण में आपको अन्नामलई की पहाड़ियाँ दिखेगी, पालनी की पहाड़ियाँ दिखेगी, कार्डमम दिखेगी, नागरकोइल दिखेगी। देखिए ऊटी जो है वो आपकी नीलगिरी की एक बहुत प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। और कोडाई कोडाई कनाल जो आपको यहाँ पर, जिसके मैंने बात भी कर रहा था, तो कोडाई कनाल आपको देखने को मिलेगा पालनी हिल्स में, ये भी एक क्या है, हिल स्टेशन है। अभी अभी आपने मंजूमल बॉयज देखा होगा, कोडाई कनाल जाते हैं वो लोग। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका जो है आपके जो है पूर्वी घाट से आपके रिलेटेड। सो आज के इस सेशन में हम जो है यहाँ पे इतना ही करेंगे। हमने आज के सेशन में जो है पेनिनसुलर इंडिया का यानी प्रायद्वीपीय इंडिया का हमने सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटूज के बारे में कर लिया, और हमने जो है उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में देखा है, और साथ ही साथ हमने रेंजेस को भी कवर किए हैं। ठीक है, इन द नेक्स्ट सेशन व्हाट वी विल डू, हम इससे आगे बढ़ेंगे और अगले सेशन के अंदर में हम लोग जो है वो जो हमारी कोस्टल रेंजेस है, हमारी जितनी भी आइलैंड्स हैं, वो सारे हम इंपॉर्टेंट वाले कवर कर लेंगे। और हम वेस्टर्न थोड़े से जो है गुजरात वाले रीजन में भी चलेंगे, वहाँ के भी पिक्स वगैरह को देख लेंगे, वहाँ के भी हम जो है थोड़े से माउंटेन्स और प्लेट रीजन्स को कवर कर लेंगे। तो कल की सेशन में इन सारी चीज़ों को हम जो है वो समअप कर लेंगे। देन उसके नेक्स्ट डे फर्दर में हम आगे बढ़ेंगे रिवर सिस्टम के साथ, और फर्दर वो सारी चीज़ें चलेंगी। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको सेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट सेक्शन करिए, लोगों दोस्तों के बीच में शेयर करिए। दिस इज़ द कम्प्लीटली फ्री इनिशिएटिव फ्रॉम आवर साइड। हमारी पूरी टीम के साथ आप अपने यूपीपीसीएस फ्री 2024 को टारगेट करिए। वी आर द टीम साथी, आपकी सफलता का साथी, और निश्चित तौर पे आपको जो है सफलता मिलेगी। हम बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट के साथ आपके साथ उपस्थित हैं, बिल्कुल क्वालिटी के साथ, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप इन सेशंस के बाद, तो यू विल रियलाइज कि आपने बहुत सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम करेंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।